नमस्कार दोस्तों। जिस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ऋषि मुनि अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उस प्रश्न का उत्तर एक 12 साल के बालक ने सीधे यमराज जी से पूछ लिया था। प्राचीन काल में एक महान ऋषि थे, महर्षि व्यासश्रवस। उन्होंने महान एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ का नियम था कि उस यज्ञ में अपनी जो सबसे प्रिय वस्तु होती है वह दान करना पड़ता है। तो व्यासश्रवस जी ने इसे स्वीकार किया और वह यज्ञ आरंभ किया। जब दान करने की बारी आई तब व्यासश्रवस जी ने क्या किया कि जितने भी गायें उनके पास थी वह उन्होंने सभी ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को दान किया। लेकिन वह जो गाय थी वह बहुत कमजोर थी और दूध देने वाली नहीं थी, जो कि यज्ञ के नियम के विरुद्ध था। उनका एक पुत्र था नचिकेता। नचिकेता वही बालक थे जो सत्य प्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। नचिकेता ने जब यह देखा कि उनके पिता जो उपयोगी गाय नहीं है उस गाय को दान कर रहे हैं, जो दूध नहीं दे सकती है वैसे गाय ब्राह्मणों को दिया जा रहा है, तो उनके मन में बहुत प्रश्न उठे और उन्होंने जाकर पिता से पूछा, पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब इस यज्ञ में सबसे प्रिय वस्तु दान करने की नियम है तो आप यह कमजोर और बीमार गाय क्यों दान कर रहे हैं जो उनके उपयोग की नहीं है? तो इस बात का व्यासश्रवस जी ने कोई जवाब नहीं दिया उनको। नचिकेता जी ने जाकर पूछा कि पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे? क्योंकि इस यज्ञ में सबसे प्रिय वस्तु दान करने की बात थी, तो सबसे प्रिय तो नचिकेता जी ही थे। उनके अपने पिता का सबसे प्रिय तो उसका पुत्र ही होता है, तो इसलिए नचिकेता ने बार बार जाके पूछा। तो 2 बार जब पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन तीसरी बार जब पूछा तो उन्होंने गुस्सा होकर कह दिया कि नचिकेता मैं तुम्हें यम के दान करता हूँ, यानी कि मृत्यु के देवता यमराज को। यह बात सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन वह धर्म पर अड़ने वाले सत्यप्रिय बालक थे, इसलिए उन्होंने इस आज्ञा को मानते हुए यमराज की लोक जाने लगे। जाते वक्त उनके पिता ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा मैंने ऐसे ही गुस्से में तुमको यह आज्ञा दे दी, लेकिन मैं यह नहीं चाहता हूँ कि तुम जीते ही यमराज के पास जाओ। लेकिन उन्होंने एक भी बात अपने पिता की नहीं सुनी और स्वर्ग की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया, बहुत सारी जंगलें पार की, नदी पार किए, बहुत सारी परेशानी का सामना किया, लेकिन उनके आंख में एक ही चीज़ घूम रही थी, परम ज्ञान का सत्य जानना, सत्य ज्ञान को प्राप्त करना। उन्हें न डर लगा, न लोभ लालच, न भय हुआ। आखिरकार वह एक दिन यमलोक पहुंच गए। जब वह यमलोक पहुंचे तो यमराज के 2 द्वारपाल थे। तो उन्होंने जब बालक को देखा तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं व्यासश्रवस का पुत्र नचिकेता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मरने के बाद मनुष्य आता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे यमराज से मिलना है। उन्होंने कहा कि अभी यमराज जी नहीं है, तुम्हें यहीं द्वार पर ही इंतजार करना पड़ेगा। तो 3 दिन उन्होंने द्वार पर ही भूखे प्यासे नचिकेता यमराज के द्वार पर ही बैठे रहे। 3 दिन बाद जब यमराज आए वापस, तो उन्होंने देखा कि एक बालक 3 दिनों से भूखा प्यासा मेरे द्वार पर बैठा है। तब उन्होंने कहा कि बालक तुमने 3 दिन और 3 रात मेरी द्वार पर भूखे प्यासे बिताया है, तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, मांगो जो मांगना है मांगो। उसके बाद नचिकेता ने कहा प्रभु मुझे सबसे पहला वरदान दीजिए कि जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँ तो मेरे पिता मुझे पहचान ले और बिना क्रोध किए मुझे स्वीकार कर लें। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। उसके बाद दूसरा वरदान उन्होंने मांगा, मुझे उस यज्ञ की ज्ञान दीजिए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके बाद यमराज जी ने उन्हें संपूर्ण ज्ञान दिया यज्ञ का और बताया कि कैसे मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। उसके बाद यमराज जी ने कहा इस यज्ञ को आज से नचिकेताग्नि कहा जाएगा। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन प्रश्न उन्होंने यमराज जी से किया। तीसरा प्रश्न उन्होंने कहा प्रभु मुझे बताइए कि मनुष्य जब मर जाता है तो उसके बाद
क्या कुछ बच जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा बच जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बचती। मुझे सत्य बताइए, इसका सत्य क्या है? तब यमराज जी ने नचिकेता की परीक्षा लेने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे लोभ लालच नचिकेता को दिए। उन्होंने कहा, तुम धन ले लो, ऐश्वर्य ले लो, घोड़े ले लो, हाथी ले लो, और चाहो तो स्वर्ग की अप्सराएं ले लो, स्वर्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए, अभी मैं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति करा दूं। इन सब में से कुछ ले लो, लेकिन यह रहस्य मत पूछो, यमराज जी ने कहा। तो उसके बाद इसके जवाब में नचिकेता जी ने कहा कि मुझे यह सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। शरीर नश्वर है, यह एक दिन मिट जाएगा, और जितने भी भोग है वह क्षणिक है, इसलिए मुझे सत्य का ज्ञान दीजिए। तब जब उन्होंने नचिकेता की दृढ़ता देखी, तब उन्होंने यह ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य भोग और विलास में पड़ा रहता है वह कभी सत्य का ज्ञान नहीं कर पाता, लेकिन जो सत्य के लिए समर्पित होता है, सत्य मार्ग पर चलता है, धर्म का पालन करता है, वही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद उन्होंने पूरी विधि बताई और पूरा ज्ञान दिया कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है। और जब नचिकेता जी ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वह वापस अपने पिता के पास लौट गए। वहां जाकर, जैसा कि यमराज जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारे पिता तुम्हें पहचान लेंगे आसानी से, तो उन्होंने पहचान लिया और बिना क्रोध के उन्हें स्वीकार कर लिया। उसके बाद आगे चलकर नचिकेता एक बहुत ज्ञानी ऋषि हुए और उन्होंने इस ज्ञान को आगे फैलाया, जिससे हम आज तक भी हम उनके इस ज्ञान से और उनकी कहानी से प्रेरित होते रहते हैं। तो दोस्तों, यही थी नचिकेता जी की पूरी कहानी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।